अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इकोनॉमिक्स का थर्ड लेक्चर हमारा है बीएलबी एंट्रेंस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा बजट। बजट क्या होता है? बजट के बारे में आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी वो ये कि आपको पता है ये एक एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है। एक साल में क्या हमारी इनकम होती है और कितना हम खर्च करते हैं, तो उसको हम बजट का नाम देते हैं। तो a budget is a structured financial plan that estimates income and expenses over a specific future period, such as month or a year. It serves as a roadmap to help individuals, businesses, and governments allocate resources, control spending, and achieve financial goals. बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे लोग, हमारे बिजनेस कंपनीज, हमारी जो गवर्नमेंट्स है वो अपने रिसोर्स का यूज करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को जो है अचीव करें। तो बजट आर जनरली क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फाइनेंशियल आउटकम्स, सरप्लस, डेफिसिट एंड बैलेंस्ड। तो बजट की जो टाइप्स हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीन टाइप्स हमारे पास बड़े पॉपुलर है। वो है बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। तो बैलेंस्ड बजट क्या होता है? occurs when estimated receipts income are exactly equal to estimated expenditure। जब इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल होता है तो उसको हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। सरप्लस बजट क्या होता है? ऑकर्स व्हेन एस्टिमेट इनकम एक्सीड्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जब इनकम ज्यादा होती है, एक्सपेंडिचर कम होता है। तो ये एक अच्छी चीज है क्योंकि ये कर्ब करती है इन्फ्लेशन को। उसके बाद होता है डेफिसिट बजट। ऑकर्स व्हेन एस्टिमेट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम। जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, इनकम कम होती है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें अक्सर डेफिसिट बजट देखने को मिलता है। तो इसमें अक्सर हम क्या करते हैं, बोरो किया जाता है। इसमें बोरो किया जाता है मनी को अदर रिसोर्स से। उसके बाद है टाइप्स बाय बिजनेस। जैसे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की हम बात करें, इसमें ऑपरेटिंग बजट है। इट कवर डे टू एक्सपेंसेस सच एज सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज एंड रॉ मटेरियल। ऑपरेटिंग बजट वो बजट होता है जो डेली एक्सपेंसेस को कवर करता है, जिसमें सैलरीज आती है, रेंट आती है, यूटिलिटीज आती है, रॉ मटेरियल आता है। इसी तरह कैपिटल बजट जो फोकस करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जिसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, मशीनरी, लैंड, न्यू टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। कैश बजट की अगर हम बात करें तो ये भी एक किस्म का डेली इसमें कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, जो हमारी इमीडिएट ऑब्लिगेशंस होती है उनको ये पूरा करता है। मास्टर बजट की हम बात करें तो ये एग्रीगेट है ऑल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट बजट, जिसमें सेल्स, प्रोडक्शन, सब चीज़ें आती है। इसके बाद बात होता है स्पेशलाइज्ड बजटिंग मेथड्स, जिसमें आता है जीरो बेस बजटिंग, जेड बीबी। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई बजट बनाते हैं तो हम जीरो से शुरू करते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के जो फिगर्स वगैरह होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। इसी तरह परफॉर्मेंस या आउटिंग बजट फोकस ऑन एक्चुअल रिजल्ट्स, जो एक्चुअल रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करता है। देन जेंडर बजटिंग, जिसमें हम इक्वल प्रमोट इक्वलिटी, जो इक्वलिटी की बात करता है कि हर एक सेक्टर में जो है इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड स्टैटिक बजट, जो फ्लेक्सिबल बजट होता है इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से, और जो स्टैटिक बजट होता है इसमें कोई चेंज नहीं हो पाती। अब इसके बाद है गवर्नमेंट बजट कंपोनेंट इंडिया। इंडिया में अगर हम बात करें तो आर्टिकल 112 जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला गया है, जिसको हम रेवेन्यू बजट के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली डील करता है शॉर्ट टर्म रिकरिंग इनकम, जिसमें टैक्सेस और सैलरीज और इंटरेस्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो चीज़ें कवर की जाती है। इसी तरह कैपिटल बजट आता है जिसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स, लाइबिलिटीज, लोन्स वगैरह को जो है कवर किया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है आज का वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर द इंडियन सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स, एस्टैब्लिश्ड एज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इन 1988। इट वाज ग्रांटेड फुल स्टैट्यूटरी पावर्स ऑन जनवरी 30, 92 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। तो सेबी एक्ट जो 1992 में पास हुआ है, उसके जरिए से सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है, जो इंडिया के अंदर जो है मार्केट को चेक करता है। इंडिया के अंदर अंदर जो शेयर मार्केट है उसको उसकी देख रेख करता है। जो इन्वेस्टमेंट्स होती है शेयर मार्केट में, उसके इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सेबी को दी गई है। अगर हम देखेंगे तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है सेबी का, दैट इज प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स, कि जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उसके में सेबी का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी तरह मार्केट रेगुलेशन, कि जो स्टॉक एक्सचेंज हमारा है उसको रेगुलेट करना, और उसके अंदर जो भी उसके उसके ऊपर जो नज़र रखना, ये भी सेबी का काम है।
इसी तरह हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्रमोटिंग द ग्रोथ एंड एफिशिएंसी ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। जो इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है, जो इंडिया का बिजनेस मार्केट है, उसको प्रमोट करना और उसकी ग्रोथ में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इस वक्त जो सेबी के इंचार्ज है वो है, लीडरशिप जो है वो है तोहीन कांटा पांडे, जो इस वक्त चेयरमैन है सेबी के 25 की अगर हम बात करें, मार्च 21 से लेकर 25 से लेकर अभी तक वो कंटिन्यू इस प्रोसेस इस जॉब पे है। तो म्यूचुअल फंड का जो है सारा ओवरऑल ये देखते हैं। इसी तरह इन्वेस्टर वार्निंग ये इसके लिए जो है रूल्स बनाते हैं। सोशल मीडिया डिस्क्लोजर जो है इसके ऊपर ये बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर हम सेबी की बात करें तो ग्रीवेंस रिडर्सल। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको कोई कंप्लेंट फाइल करनी होती है किसी भी रेगुलेटेड एंटिटी के खिलाफ, तो वो सेबी में करते हैं। और वेरिफिकेशन, सेबी जो है इसका काम होता है, ये चेक करता है, ये वेरीफाई करता है कि एथेंसिटी क्या है। तो इसी तरह से एक और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है उसको हम आईएमएफ बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो एक ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इट वर्क्स टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड होता है, इसको आईएमएफ देखता है। पहला इसका जो है काम है वो है सर्वेलेंस, मॉनिटर्स एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ 191 मेंबर कंट्रीज टू रिस्क एंड एडवाइस ऑन पॉलिसी एडजस्टमेंट। इसका काम है सर्वेलेंस करना। जितने भी मेंबर कंट्रीज है, 191 के करीब है इसकी मेंबरशिप, तो उन सभी को ये गाइडेंस करते हैं, उन सभी को जो ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको लेनी है ताकि कोई रिस्क आप ना लें अपने फाइनेंस के हवाले से। इसी तरह ये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी करते हैं इन मेंबर कंट्रीज़ को। इसी तरह ये कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी इनको ट्रेनिंग प्रोसेस, ये इनको ट्रेनिंग्स भी देते हैं। इसके जो इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टिनला जॉर्जिया, जो बल्गेरिया के है, जो इस वक्त ये सेबी के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर है। और इसी तरह से इसमें मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 1945 से ही है। और 13th लार्जेस्ट कंट्री है कोटा के वाइज में इंडिया का नंबर जो है आईएमएफ पे आता है। इसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जो इंडिया के अंदर शुरू हुआ था 91 में, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई थी। और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में पीएम भी बने। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात की थी वो था बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी को ओपन किया गया, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी पहले थी वो सेंट्रली प्लान्ड हुआ करती थी, लेकिन अब इसको मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाया गया। तो यहाँ पर 91 में जो है एलपीजी मॉडल लाया गया है। एलपीजी मॉडल का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यानी इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई, यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस को प्रमोट किया गया, प्राइवेटाइजेशन को लाया गया। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन आई, जहाँ पे एफडीआई तो जो था उसको यहाँ पे लाया गया। फॉरेन कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेगी, यहाँ पे नए नए बिजनेस शुरू कर दिए गए। तो ये एलपीजी मॉडल कहलाता था, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बदल गई। और इंडिया के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आजकल आपको देखने को मिलता है, ये इसी की देन था। तो यहाँ तक आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो इंशाल्लाह आगे हम बढ़ेंगे, कल हमारा नया लेक्चर होगा। तो आप हमारी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।